फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आपका अल्मा मैटर जामिया आरसीए से इस बार फिनोमिनल रिजल्ट आया। सिविल सर्विसेज में भी आई होप सीएपीएफ में भी इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। मैम आप अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में, स्कूलिंग लाइफ एंड द मोटिवेशन टू ज्वाइन द फोर्सेस, क्या वो ऑर्गेनिक था या देयर वर अदर रीजंस दैट यू वांटेड टू ज्वाइन द फोर्सेस, उसके बारे में, और प्रिपरेशन का इनिशियल पड़ाव क्या था, वो इनिशियल पुश जो सीएपीएफ की तरफ लाया? ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। द थिंग इज कि मैंने जब मैं आई वुड से ग्रेजुएशन में थी, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं और इस तरफ ये पूरा सिस्टम क्या है। आई वेंट टू एन एसएसबी में मैं गई थी आर्मी की, और मैं वहाँ पे बेसिकली जाना चाह नहीं रही थी बिकॉज मुझे आर्मी की लाइफ, मेरे फादर एयरफोर्स में हैं, तो हमारे एयरफोर्स एंड आर्मी थोड़ा सा टसल रहता है शुरुआत से, एक ईगो क्लैश रहती है। सो आई वाज लाइक मैं नहीं जाऊंगी आर्मी में, एयरफोर्स वाला मेरा अगले महीने आ रहा है, आई विल गो इन दैट। तो जब मैं वहां पे गई तो माय फादर सेड कि जाके आओ, यू नो, हैव एन एक्सपीरियंस। ये ऐसी चीजें हैं कि एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए इन चीजों का लाइफ में। सो आई वेंट देयर, फॉर्चुनेटली आई मेट अ गर्ल सरिता, जिसने मुझे वी टॉक्ड अबाउट दिस। सो आई टोल्ड हर कि मुझे सिविल्स के लिए, शी टोल्ड मी कि सिविल्स क्या होती हैं, एग्जाम क्या होता है, ऐसा। आई आस्क्ड हर कि यार मेरे पास पैसे तो इतने हैं नहीं कि आप मैं कोचिंग वगैरह लगवा लूँ। सो शी टोल्ड मी अबाउट जामिया। शी सेड कि यहाँ पे एग्जाम लेते हैं और वहाँ पे आपको 2000 रुपीज के अंदर रहना, खाना, लाइब्रेरी मिल जाएगा, एंड इट्स एट अ प्राइम लोकेशन, एंड फैकल्टी भी वहाँ की जो काफी सपोर्टिव है। बिकॉज ऑफ दैट आई अप्लाइड देयर, और पहली बार में मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे जो वहाँ तारिक सर थे, मैं उनके पास गई और मैं उनके ऑफिस में गई और मैंने उनसे कहा कि सर मैं सो एंड सो हूँ एंड मेरे पास फिलहाल आई कांट अफोर्ड टू हैव अ प्राइवेट कोचिंग एंड आई वांट टू गेट इनटू दिस जॉब। मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे सिर्फ इतना पता है दैट आई वांट टू बी एन ऑफिसर। मुझे ग्रेड ही चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप मुझे प्लीज मेरी कैसे कैसे हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कहा, मेरे मार्क्स देखिए, कहा कि ठीक है, आपके 4 नंबर से आपका रहा है, तो आप ऐसा करिए कि आप हमारी फैसिलिटीज यूज कर सकती हैं, बट आप गेट के अंदर हम रख नहीं सकते, आपको हॉस्टल नहीं दे सकते, बट वी कैन गिव यू लाइब्रेरी, वी कैन गिव यू क्लासेस। सो आई यूज्ड टू स्टे आउटसाइड एंड ही आल्सो सेड कि आपको अंदर खुद ही आना पड़ेगा, हम गेट वालों को हमारी कम्युनिकेशन नहीं रहती है। तो मैं कभी दीवार फांद के, कभी दूसरे गेट से, कभी चकमा दे करके मैं लाइब्रेरी जाती थी वहां पे, एंड इट हैपेंड फॉर लाइक 2 years। सो मेरे घर में थोड़ा सा प्रेशर था कि कोई जॉब ले लो, कोई जॉब ले लो, एंड सिविल सर्विसेज का मेरा मेंस भी था एंड सीपीएफ का आई हैड फिजिकल। सो आई कैलकुलेटेड कि मुझे जॉब चाहिए एंड इसका ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल है एंड डायरेक्ट इंटरव्यू है, एंड मेंस में इट्स अ गैम्बल, आपका होना हो, यू डोंट नेवर नो। सो आई प्लेड माई कार्ड्स अकॉर्डिंगली। मैंने बेसिकली मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और मुझे ग्रेड ए ऑफिसर बनना था, तो इसीलिए मैंने फिर सीएपीएफ का रूट लिया। आई सेड दैट इन माई इंटरव्यू ऑल्सो। यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आपको सीएपीएफ में क्यों आना है। सो आई सेड कि सर मुझे बेसिकली गवर्नमेंट जॉब चाहिए एंड ये वाली अभी मिल रही है। So Basi sir थे and he was pretty surprised. He was like, "Are you sure that that is the reason?" So I was like, "Sir, why would I lie about this? It is a reality of a मतलब हमारी मतलब सच्चाई है ये." So he questioned me a bit on that, but then he got very convinced. He was like, "यार इनकी फंडे क्लियर है." तो इन्होंने फिर I got second highest marks इंटरव्यू में हमारे बैच में। होप आई थिंक ऑनेस्टी थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया इस चीज को लेकर के। तो राइट, जामिया या प्लीज में, प्लीज सॉरी, प्लीज कंटिन्यू मैम। या सो जामिया में जब मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया, द नेक्स्ट ईयर आई गेव अगेन प्रीलिम्स मैंने दिया, और उस टाइम आई कॉल्ड तारिक सर अगेन कि सर मेरा प्रीलिम्स हो गया है एंड आई हैव, मेरा ज्वाइनिंग में भी एक टाइम है थोड़ा सा आने में। सो ही सेड कि अरे आप जरूर आइए, और पूरा उन्होंने, इट वाज लाइक फैन फेयर, और सब लोग, आई बिकेम लाइक अ छोटा सेलिब्रिटी देयर। people would come to me in my room and I was like, ये वो जगह जहाँ से मैं दीवार फांद के आती थी, और अब मुझे एकदम नहीं, आपको जो रूम चाहिए आप ले लीजिए। इट वाज लाइक अ बहुत अच्छे ट्रीट उन्होंने बहुत अच्छे से किया मुझे। सो आई ऑलवेज से कि वट एवर आई ओ माई सक्सेस, उसका बहुत बड़ा श्रेय जामिया को जाता है। जैसा उन्होंने माहौल प्रोवाइड किया है और जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है टीचर्स का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पीयर्स का सपोर्ट सिस्टम है, सीनियर्स इतने अच्छे हैं हम वहाँ पे, बहुत सेल्फलेसली गाइड करते हैं आपको। कोई ये नहीं चाहता कि आप कहीं फेल हो जाएं, तो वो चीज़
मतलब उसने मुझे काफी मेंटली सपोर्ट किया है ताकि मैं यहाँ तक पहुंच पाई। ग्रेट मैम। तारिक सर मैम ये हिस्ट्री वाले ही हैं जो हिस्ट्री की फैकल्टी हैं? हाँ अच्छा, वही। वही वाले सर। मैम ये आपने वो जो एयरफोर्स की बात और आर्मी के बीच का जो एक फ्रिक्शन रहता है, आई कुड रिलेट टू दैट। जब मैं मैम एनडीए में था तो आई वाज एन एयरफोर्स कैडेट माई सेल्फ। सो कई बार जो हमारे स्क्वाड्रन होते थे उसमें मतलब देयर वाज एन इंटरनल कंपटीशन कि आर्मी कैडेट्स और इंडोर इवेंट्स में आर्मी कैडेट्स और एयरफोर्स कैडेट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एयरफोर्स पे एक वो प्रेशर रहता था कि यार तुम्हें तो इंडोर में अच्छा परफॉर्म करना ही है, मतलब एक अलग प्रेशर रहता था। सो आई कुड रिलेट टू दैट मैम, वो जो आपका एक्सपीरियंस था। सो यहाँ से एक टेक अवे मैम एस्पिरेंट्स के लिए ये भी है कि मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कई बार एसएसबीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू वेरियस रीजंस, रादर देन गिविंग अप देयर ड्रीम ऑफ यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, दे कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर सीएपीएफ। अब तो मैम शायद आप इस पे ज्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे। देयर वाज अ टाइम, देयर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द